साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में। आज की यह वीडियो जो है यह IPSC नेम की हैशटैग 9वां दिन है। कौन सा दिन है? 9वां दिन है। हैशटैग डे 9 है, 9वां दिन। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं IPSC नाम के एक और समूह की, जिसका नाम है कीटोन समूह। R सिंगल वर्ड COR, जिसका सूत्र ये होता है और उसके सामान्य नाम IPSC नाम तथा उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, आज हम इन्हीं के बारे में एक छोटी सी वीडियो यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार होने वाली है। इस वीडियो को तनिक भी बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिएगा ताकि यह पूरी वीडियो आप लोगों के समझ में आ जाए। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है ईथर के बारे में और अन्य IPSC नामों के बारे में, जैसा कि अल्कोहल, एल्कोहल और एल्डिहाइड, कीटोन की तो आज बना रहा हूँ, एल्डिहाइड, एमीन, नाइट्रो, अम्ल क्लोराइड समूह आदि समूहों के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों तक जो है पहुंचती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग पॉइंट पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कीटोन समूह के बारे में, जिसका फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हम इसके बाद बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे एल्किल का सूत्र क्या होता है। एल्किल का सूत्र होता है CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड फिर R जुड़ा है तो वही सूत्र CnH2n+1। स्पेस थोड़ा कम था इसलिए थोड़ा एक में हो गया है, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि यही लिखा हुआ है। बात आई इसकी सिंपल नेम की कि सिंपल नेम हमारा किस बेस पर बनने वाला है, किस आधार पर बनने वाला है। तो साधारण नाम बनेगा इसका एल्किल कीटोन। इस प्रकार से इसका सामान्य नाम बनेगा। अब आप लोग यहाँ 2 बार एल्किल देख रहे हैं, इससे तनिक भी घबराइएगा नहीं, तनिक भी डरिएगा नहीं। अभी जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तभी हम यह बात समझ जाएंगे कि यहाँ पर 2 एल्किलों का काम क्या था, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्किल ऑलरेडी जुड़े हैं। तो इन्हीं दोनों का नाम दर्शाने के लिए एल्किल को 2 बार यहाँ पर लिखा गया है, दोनों का नाम यहाँ पर दर्शाया जाएगा। कौन आगे रहेगा कौन पीछे, इसकी डिस्कशन हम अभी आगे करते हैं। बारी आई IPSC नाम की कि इसका IPSC नाम आखिर कीटोन ग्रुप का क्या होता है। तो कीटोन ग्रुप का जो IPSC नाम होता है साथियों, वह होता है एल्केनॉन। क्या होता है? एल्केनॉन। इसी बेस पर जो है सभी फार्मूले यहाँ पर बनेंगे, सभी सूत्र यहाँ एल्केनॉन, शायद ये वाला होगा, हाँ यही वाला है। तो इसी बेस पर सभी फार्मूले यहाँ पर बनेंगे, मतलब यही बेस चलेगा, फार्मूला सूत्र यह चलेगा, सामान्य नाम यह चलेगा, सिंपल नेम, IPSC नाम यह चलेगा। इसी बेस पर सभी यहाँ पर बनते चले जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले वाला देखते हैं। 2 एल्किल जुड़ा है तो भाई किसी एक पर एक बराबर लेने से तो कोई काम चलने वाला है नहीं। हम अभी 4 एग्जाम्पल इसका देखेंगे। जब एक में इधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, इधर कम होगी, दूसरे में कार्बन की संख्या इधर ज्यादा होगी, इधर कम होगी, तीसरे में दोनों में कार्बन की संख्याएं बराबर होंगी, और एक एग्जांपल अभी और हमारे सामने निकल कर आएगा, तो चारों हम देख लेंगे। तो सबसे पहले इधर कार्बन की संख्या कम ले रहे हैं, इधर कार्बन की संख्या ज्यादा लेते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, इधर कार्बन की संख्या मान लीजिए हम 2 लेते हैं तो हो जाएगा C2H5, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। अब इधर हम ले लेते हैं ज्यादा कर देते हैं तो 4 ले लेते हैं, तो C4, 4 दूनी 8 और 1 9 H9। यह बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर यह बात अभी तक आप नहीं सीख पाए हैं मेरी वीडियो से तो बहुत ही शर्म की बात है। यह बात मैं बहुत ही दिन से, काफी दिनों से बताता आ रहा हूँ और यह बात आप लोगों को तो अच्छी से समझ में आ ही गई होगी। बारी आई सामान्य नाम की। सामान्य नाम चलेगा किस बेस पर? आप लोगों ने अगर ईथर वाली वीडियो देखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोगों ने वहां देखा होगा कि जो सिंपल नेम चलता है वह चलता है सीरियल नंबर के बेस पर। मतलब इस ABCDEFG में कौन पहले आता है वही पहले लिखा जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल में देखते हैं। यह सीरियल बेस पर चलता है, सीरियल बेस पर, SERIAL, सीरियल बेस पर चलेगा। देखिए C2 पर होता है 8th, और 8th स्टार्ट किससे होता है? E से। C4 पर होता है ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। और ब्यूट किससे स्टार्ट होता है? B से। तो E और B में पहले कौन आता है?
कौन पहले आता है भाई? जाहिर सी बात है ई और बी में पहले बी आएगा, इसका मतलब कि C4 वाला पहले यहाँ पर लिखा जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा ब्यूटिल। C4 मीन्स होता है ब्यूटिल, तो पहले लिखा जाएगा ब्यूटिल। हो गया ब्यूटिल। अब बारी आती है इसकी, तो ये जब ये पहले हो ही गया तो अब यही लिखा जाएगा, तो ब्यूटिल एथिल कीटोन। क्योंकि C2 पर होता है एथ और C4 पर होता है ब्यूट, तो परके लगा इन ब्यूटिल एथिल कीटोन। बारी आई IUPAC नाम की, किसका IUPAC नाम आखिर क्या बनने वाला है? देखिए टोटल कार्बन की संख्या यहाँ पर गिन लेंगे, कितने हैं? 2 3 और 4 3 7 कार्बन है यहाँ पर, 4 5 और 2 7, 5 2 7 कार्बन है यहाँ पर। और 7वें नंबर कार्बन पर होता है हेप्ट। क्या होता है? हेप्ट होता है साथियों। तो इसका IUPAC नाम जो बनेगा वह बनेगा हेप्टेनॉन। हेप्टेनॉन। तो आई होप आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। जब हम अभी इधर कार्बन की संख्या कम लिए थे, अब देख लेते हैं इधर कार्बन की संख्या कम लेकर। हालांकि कार्बन की संख्या किधर कम है किधर जाता है ये बात मायने नहीं रखती है, बात यह मायने रखती है कि हमारा ABCD में यानी कि वर्णमाला में अल्फाबेट में कौन पहले आता है, किस अक्षर का किस एल के समूह का नाम जो है हमारे ABCD में यानी कि अल्फाबेट में पहले आएगा, उसी बेस पर हम सिंपल नेम बनाते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ। चलिए अब हम इधर ले लेते हैं कार्बन की संख्या 3, तो इधर हो जाएगा C3, 3 दूनी 6 और 1 7, H7 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, इधर 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं तो CH3। ये बात समझ में आई? अब चलिए हम देख लेते हैं इसके सिंपल नेम की, किस बेस पर चलेगा? सीरियल बेस पर। C3 पर होता है प्रोप, और प्रोप होता है स्टार्ट P से। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। C1 पर होता है मेथ, और मेथ स्टार्ट होता है M से। तो M और P में पहले कौन आता है, प्राथमिक कौन है? तो देखिए MNOP, पहले M आता है फिर P आता है, P बाद में आता है। तो M वाला जो होगा पहले लिखा जाएगा। तो M वाला कौन है? मेथिल है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन पहले लिखा जाएगा? मेथिल पहले लिखा जाएगा। इस प्रकार से देखिए मेथिल, और उसके बाद में दूसरा वाला तो प्रोपिल है, प्रोपिल ही लिखा जाएगा। प्रोपिल और कीटोन का कीटोन वही उतर आएगा ऊपर वाला। तो मेथिल प्रोपिल कीटोन। आई होप आप सभी को सामान्य नाम इसका भी समझ में आया होगा। अब बारी आती है इसके IUPAC नाम की। तो टोटल कार्बन को हम यहाँ पर काउंट करेंगे, 3 1 4 और 1 5। टोटल कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन पर होता है पेंट। क्या होता है? पेंट होता है। तो 5 कार्बन पर पेंट, प्रत्यय लगा नॉन, पेंटेनॉन हो गया। ये बात भी मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि जितनी सरलता जितनी आसानी से मैं यह बात आप लोगों को समझा रहा हूँ, शायद ही कोई यह बात इतनी सरलता से और इतनी आसानी से आप लोगों को समझाता होगा। तो चलिए हम अपने और एक एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें हम दोनों वाला बराबर लेते हैं। चलिए हम दोनों तरफ बराबर ले लेते हैं, 3 3 5 5 वाला, 3 3 वाला लेते हैं। चलो देखिए इधर भी C3 H7 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड C3 H7। अब देखिए दोनों तरफ बराबर है, इधर 3 इधर 3, दोनों तरफ बराबर है, नो डाउट। तो चलिए अब हम इसका सिंपल नेम देख लेते हैं। हम सिंपल नेम बनाते किस बेस पर थे? अल्फाबेट बेस पर। तो यहाँ पर अल्फाबेट दोनों का P से स्टार्ट है, क्योंकि दोनों प्रोपिल ही है। इसका भी P से, इसका भी P से। तो चाहे जो आप आगे लिखिए ये बिल्कुल मायने नहीं रखती है। तो इसका लिखेंगे तो हो जाएगा प्रोपिल, इसका भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा प्रोपिल। तो यहाँ पर 2 बार प्रोपिल आ गया। तो जब भी कहीं 2 बार प्रोपिल आ जाएगा तो हम जानते हैं 2 के लिए डाई लिखते हैं और 3 के लिए ट्राई का प्रयोग करते हैं। तो 2 बार प्रोपिल आया ना, तो इसके लिए हम डाई का यूज करेंगे। डाई प्रोपिल, डाई प्रोपिल कीटोन। ये बात भी मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। या फिर हम इसको लिखते हैं प्रोपिल प्रोपिल कीटोन, या फिर इसको हमने लिख दिया डाई प्रोपिल कीटोन। अब बारी आती है इसके IUPAC नाम की। 3 3 6 1 7 कार्बन है, 7 पर फिर वही हेप्टेनॉन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम? हेप्टेनॉन। कोई दिक्कत? अभी भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
इसमें कोई नो डाउट मतलब सभी फार्मूला दोनों सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप वहाँ हेप्टेनॉन यहाँ हेप्टेनॉन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका बन रहा हो आप वो बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें भी 4 और 2 6 कार्बन है, यहाँ पर 3 3 6 कार्बन, यहाँ पर 5 9 5 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 7 7 14 हाइड्रोजन है, एक CO दोनों में है, तो दोनों में फार्मूला दोनों का सेम ही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो IPSC नाम भी सेम ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है, हम एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। हम सिंपल नेम अपना चलते हैं और सीरियल क्रम के बेस पर चलते हैं, और हम एक बात और जानते हैं कि C3 पर प्रोप होता है जो कि P से स्टार्ट होता है, C5 पर पेंट होता है जो कि P से स्टार्ट होता है। अब हम किसको प्राथमिक मानेंगे, हम किसको सामान्य नाम में पहले लिखेंगे, तो ये देख लेते हैं। एक तरफ हम C3 जोड़ते हैं, C3H7 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड C5H अनिल। आप देखिए यही एक तरफ 5 जोड़ा, एक तरफ मैंने 3 जोड़ दिया, तो अब देखिए कौन इसमें प्राथमिक होगा। ये भी प्रोपेन से स्टार्ट होता है, इसको पहले इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। ये प्रोपेन से स्टार्ट होता है P, और ये भी प्रोपेन से स्टार्ट होगा P। अब बात देखते हैं कि अब भाई इससे तो क्लियर हो नहीं पाएगा कि कौन पहले लिखा जाएगा, बस तुरंत पहले वर्ड को, पहले लेटर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, अमान्य मान लेते हैं। दूसरा वर्ड देख लेते हैं, तो प्रोपेन का दूसरा वर्ड क्या आएगा, PR, और पेंटिल का PE, PROPIL, यही तो प्रोपिल की स्पेलिंग होगी, और PENTIL। तो इसका पहला तो दोनों का सेम ही है ना। अब दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर R यहाँ पर E, तो अब देखा जाएगा कि R में और E में कौन पहले आता है, तो जाहिर सी बात है E पहले आएगा, तो पेंटिल को हम यहाँ पर प्राथमिकता देंगे, पहले हम यहाँ पर पेंटिल को लिखेंगे। तो लिखते हैं पेंटिल, प्रोपिल, कीटोन। तो आई होप आप सभी को यह बात भी समझ में आई होगी। अब बात आई IPSC नाम की, तो 5 1 6 3 8 कार्बन है, 6 3 9 कार्बन है टोटल, 9 पर होता है नॉन, और नॉन में प्रत्यय नॉन जुड़ेगा तो हो जाएगा नॉन। तो कीटोन समूह में जितनी भी कठिनाइयां थी, जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले थे, मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते थे, मैंने सभी को क्लियर कर दिया है। तो मैं यह आशा अब कर सकता हूं कि यह ग्रुप जो है आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आप लोगों के मन में है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को ऑफलाइन सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर जो है हम बनाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर हम सबसे पहले इसी का बनाते हैं, देख लेते हैं। हम जानते हैं एल्किल के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो वही देखते हैं। एल्किल के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर कार्बन के बाह्य कोश में 4, 1 2 और 2 3 1 4 कार्बन का हो गया। बारी आई दूसरे वाले एल्किल की, तो उसके भी बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना ही होना है, तो उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दर्शा देते हैं। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन का भी हुआ। कौन किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहाँ पर हम अभी दर्शा देते हैं। तो एल्किल को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, वो अपना इससे लेकर भाई सेटिस्फाई, ये वाला भी इससे लेकर सेटिस्फाई। बारी आई कार्बन की, कार्बन के पास 4 ऑलरेडी था, तो 1 एल्किल से लिया 5, 1 इस वाले एल्किल से लिया 6, 2 ऑक्सीजन से ले लिया 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। समझ में आई बात। अब बारी आती है ऑक्सीजन किससे लेगा, तो ऑक्सीजन के बाद 6 थे, 2 कार्बन से ले लेगा, इस प्रकार से इसका भी 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कीटोन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाएंगे, हमेशा इधर R जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड C जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड फिर दूसरा वाला R जोड़ेंगे, और डबल बॉन्ड O जोड़ देंगे। इस प्रकार से जो हमने यहाँ पर बार बार CO लिखा है, ये देखिए यही सिंगल बॉन्ड, यही सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड है, और O को हम डबल बॉन्ड के साथ इस प्रकार से जोड़ देंगे। बारी आई इन दो अलग अलग स्ट्रक्चर की, तो अलग अलग स्ट्रक्चर उसका उस पर, इसका इस पर हम बनाते चले जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम एक स्ट्रक्चर इसका पहले बना लेते हैं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से यह बात समझ में आ जाए। बस तेज होकर चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलिए दूसरा वाला बनाते हैं, C3H7 वाला। तो देखिए वो C डबल बॉन्ड O उसी तरह से जुड़ना है। सबसे पहले C3H7 लिखते हैं। कितने C हैं, 1 2 3 C। बारी आई किसकी, CO की, तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, भाई वही हमें बनाना था CO में। अब बारी आती है CH3 की, तो कितने C हैं, 1 और 3 H है, तो H हम नहीं जोड़ रहे हैं।
यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएं या ना दर्शाएं, हमने ऑलरेडी ईथर वाले में और सभी में इलेक्ट्रॉनों को बार बार दर्शा के वीडियो बना रखी है। आप लोग वह देख लें ताकि मुझे यहाँ थोड़ा आसानी हो। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को नहीं दर्शा रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है बना रहे हैं। तो हम जानते हैं कार्बन के लिए मैक्सिमम 4 बॉन्ड, जिसकी जितनी बैलेंसी होगी उसके लिए मैक्सिमम उतने ही बॉन्ड की आवश्यकता होती है। तो देखिए कार्बन की बैलेंसी 4 तो उसके लिए 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 तो उसके लिए डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 तो उसके लिए हमेशा 1 बॉन्ड की जरूरत होती है। तो उसी बेस पर हमारा स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए C3H7 है तो कितने H है? 7 H है, सातों इधर ही जुड़ने हैं। तो 3 ऊपर 3 नीचे, एक इधर से इस प्रकार से जुड़ जाएगा। 1 H 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे, 1 2 3 और 1 इधर H। सभी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही हाइड्रोजन को जरूरत होती है। कार्बन को कितने बॉन्ड की जरूरत होती है? 4। तो देखिए 4 4 सबका हो गया। अब देख लेते हैं हम कार्बन का 4 4 हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सभी कार्बनों का 4 पूरा है, 1 2 2 4 कार्बनों का पूरा 4, ऑक्सीजन का भी 4 पूरा। अब बारी आती है इधर वाले CH3 की। तो यहाँ पर एक C हो गया, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। तो एक ऊपर एक नीचे 2, एक इधर 3। इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़ जाएंगे, 1 2 3 H H H। तो सभी देखिए बैलेंस है, इसमें कोई डाउट आप लोगों को यदि हो तो मुझे तुरंत बताइए। चलिए हम अगला देख लेते हैं। C3H7 इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा। C3H7 यही स्ट्रक्चर उस पार भी इसके लग जाएगा, बस इसका भी बन गया। C3H7 C5H11, C5 और H11 है। तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाएंगे? 5 C बना लेंगे। H कितने हैं? 11। तो 5 H ऊपर 5 H नीचे, 10 हो गए। एक इस पार जुड़, उस पार जुड़ जाएगा, बस 11 H हो गए इसमें भी। तो स्ट्रक्चर कोई कौन सा कठिन है? बहुत कठिन है स्ट्रक्चर, बहुत इजी तरीके से स्ट्रक्चर जो है इसके हम बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई होप आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। और पसंद तो क्या, सबसे जो बड़ी बात और अहम बात है, मेरी यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो यार अगर मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।